श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माँ जी का जो परस्पर एक बार देखने के लिए एक शुभ अवसर सबसे ज़्यादा हमारे लिए सुखद अनुभव ये है कि आज फिर श्रीमन नारायण और श्री महालक्ष्मी का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। अब सीता माँ को नारद जी के वचन का स्मरण कर सीता जी के मन में और भी पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो मृगछौनी डर के मारे इधर उधर देख रही हो। अब देखिए इस पद में तुलसीदास की विशेषता है कि श्री महालक्ष्मी अर्थात श्री सीता माँ का इतना सौंदर्य वर्णन श्रृंगार वर्णन करते हैं, लेकिन सीता माँ को छूता नहीं। उनकी आभूषणों की ध्वनि से श्रृंगार वर्णन किस प्रकार किया है अब हमें देखेंगे। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लकन सन रामु हृदय गुनि मानहु मदन धुंदबी दीन्हि मनसा विश्व विजयी कह कीन्हि अस कहि फिर चितई तेहि ओरा सिय मुख ससि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल देख सी शोभा सुकु पावा हृदय सराहत बचनु न आवा जन बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिका जन बरई सब उपमा कभी रहे जुटारी के ही पट तरों विदेह कुमारी सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा बिचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। देखिए यहाँ तुलसीदास जी सीता माँ के इतना बढ़िया वर्णन करते हैं। कैसे हैं? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लकन सन रामु हृदय गुनि मानहु मदन धुंदबी दीन्हि मनसा विश्व विजयी कह कीन्हि। देखिए कंकन मतलब हाथ के कड़े मतलब चूड़ियाँ हैं। करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी हृदय में विचार कर श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने संपूर्ण विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितये ते ही ओरा सिय मुख ससि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। किस ओर? श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा अर्थात सीता जी को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई हैं मानो निमि। यहाँ देखिए बता निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। यहाँ लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी अर्थात पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे
पलकों का गिरना रुक गया। मतलब एक टक देख रहे हैं, कैसे देख सिय शोभा सुकु पावा, हृदय सराहत बचनु ना आवा, जन भिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया, मतलब अत्यंत सुख का अनुभव किया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है, अर्थात ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहो सुंदर करई, च विग्रह दीप सिखा जन भरई, सब उपमा कवि रहे जो ठारी, के ही पट तारों विदेह कुमारी। देखिए वहाँ माँ सीता जी की शोभा और सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। यह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, अब वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? मतलब देखिए उसकी सुंदरता के लिए उपमा देने के लिए भी कोई उपमान नहीं है। यही तुलसीदास जी की विशेषता है। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। देखिए इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। अब इस पद की मैं और एक बार संक्षेप में व्याख्या अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए माँ सीता जी के हाथों के कंकण, करदनी और पायल के शब्द सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, इस ध्वनि से प्रकट होता है कि शायद अर्थात मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। इतना कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने फिर कर उस ध्वनि की ओर देखा, मतलब जहाँ से सीता जी आ रही हैं। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं, मतलब टकटकी लग गई हैं। यहाँ देखिए जनक जी के पूर्वज एक निमि ने अर्थात लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित ना समझकर सकुचाकर उनके पलकों को छोड़ दिया हो, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पलक मारना बंद हो गया, मतलब एक टक अब देख रहे हैं। श्री राम जी ने सीता जी की शोभा देखकर बड़ा सुख पाया, मन ही मन वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से कुछ कहते नहीं बनता है। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण निपुणता को ही रूप देकर संसार के सामने प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता जी की शोभा मूर्तिमान सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसे दिखती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, सीता जी के अनुपम सौंदर्य की दीपशिखा को पाकर अब वह पहले से भी अधिक जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो
कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं विदेह कुमारी अर्थात सीता जी की उपमा किससे दे दूं। मतलब यहाँ देखिए तुलसीदास जी माँ की अपार अनुपम सौंदर्य को किस प्रकार वर्णन करूं बता रहे हैं। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। यहाँ अंत में तुलसीदास बता रहे मन ही मन सीता जी की सुंदरता का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय